दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे तो आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियां और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल ज़रूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह बना लें ताकि उन्हें धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। पहली बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार पर व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल कर भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं। और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। दूसरी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं धो पाएं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन मुसीबत आ रही है, ऐसे में अगर पत्नी अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप कर लें तो माँ लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति एवं सफलता मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्मशास्त्रों के अनुसार हथेली के ऊपर भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होते हैं। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। दोस्तों, भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 3, देवताओं को फूलों से सजाएं।
घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़े ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऐसा नियम है। ऐसा करने से मन शांत, घर में परिवार में एक अच्छा वातावरण और घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। नंबर 4, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 5, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज़ जब भी घर से निकलें तो उनसे पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। और तो और माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से मनुष्य के जीवन में कई तरह के सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होती है और जीवन सुख मय हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, माता पिता की इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। नंबर 6, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 7, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, अपना एक नियम ही बना ले कि जब भी घर से बाहर जाएं तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आएं, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। नंबर 8, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा पीड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। दोस्तों, लक्ष्मी को चंचला भी कहते हैं क्योंकि एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं कि कुछ ऐसे वास्तु दोष भी होते हैं जो हमारे करने के कारण अर्थात हमारे द्वारा जाने अनजाने हो जाते हैं। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग शाम के वक्त कुछ काम ना करने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इन कामों को करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में भी कई ऐसे काम बताए गए हैं जो कि सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करने चाहिए। यदि आप भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो जान लें कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। अक्सर जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जिनमें से एक ऐसी गलती है जिसको हम सभी रोज ही करते हैं, वो है शाम के समय लेटना या सोना। कहा जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। संध्या काल में घर में 3 देवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा के आगमन का समय होता है। ऐसे में यदि आप शाम के समय सोते हैं तो इन देवियों के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आपके घर में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा को न्योता। सूर्यास्त से लेकर रात के बीच का समय घर में माता लक्ष्मी के आगमन का होता है और इस समय लोग अपने घरों के कपाट खोलकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। लेकिन यदि आप इस समय सो जाते हैं और आप घर में नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देते हैं और माता लक्ष्मी घर आने की जगह दूर हो जाती है। नंबर 3, पतन का कारण। सूर्य निकलने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है और सूर्य ढलने पर हम अपने आगे
के कार्यों को नए तरीके से करने की योजनाएं तय करते हैं। इसीलिए जो लोग शाम के समय सोते हैं वो सही तरीके से अपने आने वाले समय की योजनाएं नहीं बना पाते। इस समय सोना किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता और ये पतन का कारण होता है। नंबर 4, खराब स्वास्थ्य। विज्ञान की माने तो इससे आपका पूरा समय खराब होता है। सूर्यास्त के साथ आपको दिन के काम भी खत्म करने होते हैं, लेकिन यदि आप इस समय सो जाते हैं तो आपको देर रात तक जागना, अपने काम को खत्म करना पड़ेगा और रात में ठीक से नींद नहीं आती है। ठीक से ना सो पाने की वजह से पाचन तंत्र प्रभावित होने लगता है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। नंबर 5, शाम को नहीं छूते तुलसी। शाम के वक्त लोग तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, पर उसे छूते नहीं हैं और ना ही उसे जल चढ़ाते हैं। शाम के समय दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा आती है, लेकिन अगर आप शाम को तुलसी को छूते हैं या उन्हें जल देते हैं तो इससे वो नाराज होती है। इस तरह लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, वो अपनी कृपा नहीं करती। दरअसल ऐसी मान्यता है कि शाम के समय तुलसी जी आराम करती हैं और छूने से वो जाग जाती हैं। नींद में खलल पड़ने की वजह से वो भक्त को अपने आशीर्वाद से महरूम कर देती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रात के समय पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। पौधों के भी सोने और जागने का वक्त होता है। ऐसे में यदि आप उन्हें रात में पानी देंगे तो उनकी सेहत खराब हो सकती है और वो मुरझा सकते हैं। नंबर 6, शाम को झाड़ू भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। सूर्य ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती हैं। एक वजह यह भी है कि पुराने ज़माने में बिजली नहीं होती थी। सूरज डूबते ही लालटेन या दिए की रोशनी में लोग काम करते थे। ऐसे में अंधेरे में झाड़ू लगाते हुए कई बार ज़रूरी चीज़ें भी बाहर कूड़े में चली जाती थी। इसीलिए भी इसे नियम के तौर पर माना जाने लगा कि अंधेरा होते ही या दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, सूर्यास्त के समय दहलीज पर ना बैठे। वास्तुशास्त्र में घर की चौखट को देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में चौखट नहीं होती उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इतना ही नहीं, वास्तु में ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में चौखट होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी आसानी से नहीं हो पाता है। चौखट होने से घर परिवार में शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।